ओपनर्स की मारधाड़, इंग्लिश टीम बेबस और लाचार। पाकिस्तान ने दूसरा T20 10 विकेटों से जीत लिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में सुपर क्रिकेट, 200 रन का बड़ा हदफ। आखिरी ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा। 7 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी कप्तान की इंग्लिश टीम के खिलाफ शानदार सेंचुरी, 5 छक्के और 11 चौके शामिल। T20 क्रिकेट में 8000 रन का संगे मील भी अबूर कर लिया। मोहम्मद रिजवान के 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 88 रन। कौमी टीम का ओपनिंग पार्टनरशिप में नया रिकॉर्ड। वेल डन बाबर आजम, शाबाश मोहम्मद रिजवान। वजीर आजम का ट्वीट। भारत की इबरतनाक शिकस्त का भी हवाला। तब 152 पर कोई आउट नहीं हुआ था, अब 203 के स्कोर पर कोई विकेट नहीं गिरी। शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। सैलाब ज़दगान की बहाली से भी आगाह किया। आज जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। जापानी और मलेशियन हम मनसब से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से मुलाकात। सैलाब से नुकसानात और पोलियो के खात्मे के हवाले से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का पोलियो के खात्मे में शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। बिल गेट्स का पोलियो के खात्मे को मुसलसल तरजीह देने पर इजहार तशक्कुर। फाउंडेशन बलूचिस्तान और सिंध में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेगी, एलामिया जारी। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा की अंडर सेक्रेटरी का न्यूयॉर्क में सैलाब के हवाले से लगाई गई तस्वीरी नुमाइश का दौरा। मौसमियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को बड़े चैलेंज का सामना है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। मलेशिया फ्लेमिंग की गुफ्तगू। अंतोनियो गुतेरेस दुखी इंसानियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अमरीका, ईरान, तुर्की समेत आलमी लीडर्स ने सैलाब मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म का इज़हार ख्याल। बलूचिस्तान के इलाके खोजदार के करीब CTD की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कलादम तंजीम के 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 फरार। हलाक एक दहशतगर्द के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। आईने पाकिस्तान में दी गई हदूद को वो अगर क्रॉस करते हैं और उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों में कर चुकी है तो उस पर बिल्कुल लीगल, आइनी और कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। गवर्नर राज जाहिर है अगर हालात ऐसे वारंट करें और हालात ऐसे हों तो ये एक ऑप्शन है। तहरीक इंसाफ ने वफाक का मुहासरा किया तो पंजाब में गवर्नर राज पर गौर हो सकता है। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा वापस नहीं होगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जमहूरियत में मुहासरों की गुंजाइश नहीं, PTI हुकूमत से बातचीत करे। कमर ज़मान कायरा का मशवरा। अगर इजाज़त लेके आना चाहते हैं, हुकूमत को ये श्योरिटी कराते हैं कि आप अपने दायरे के अंदर रहेंगे आईन और कानून के, तो आपका एहतजाज का हक है। आप जलसे कर रहे हैं, कोई रुकावट जितने मर्जी करें। आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, करें, जितने मर्जी करें, किसने रोका है। लेकिन अगर ये हो कि वो आके इस्लामाबाद का मुहासरा करेंगे तो इत्तलान अर्ज है कि अब मुहासरों का दौर नहीं है। साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। अगेन आप 25 मई की सूरत हाल उसी तरह डील करेंगे? जी, उससे भी बेहतर करेंगे। टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं, तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो नई से नई टेक्निक इस वक्त दुनिया में मौजूद है, तो उससे इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरान खान से बात नामुमकिन, PTI इस्लामाबाद आई तो निमट लेंगे। रेड जोन को भी दोबारा सील कर दिया जाएगा। सूबों से फोर्स मांग ली। आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां बरसाने के लिए जदीद तरीका इख्तियार करेंगे। ड्रोन शेलिंग पर भी गौर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह
मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी, तुमने हमारे पे जुल्म किया। तुम्हारा जो शहबाज शरीफ वो वैसे ही डरा रहता सारा वक्त। आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। तो फैसला मैं करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरी तंजीमें बिल्कुल तैयार हैं। हम मुकम्मल तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे। राना सनाउल्लाह सुन लें, उन्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, इसके लिए लड़ना पड़ता है। सिस्टम पर कब्जा करके अरबों खरबों कमाने वाले आराम से हार नहीं मानेंगे। खौफ के बुत तोड़ कर निकलना होगा। इमरान खान का इस्लामाबाद में खिताब। तहरीक इंसाफ का मुमकिना लॉन्ग मार्च या धरना। इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट, रेड जोन में सिक्योरिटी सख्त। सैकड़ों कंटेनर्स लगाए। सूबों से पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 30,000 अहलकार तलब। पीटीआई के मरकजी और मकामी रहनुमाओं की फहरिस्तें भी तैयार। महंगाई के खिलाफ एहतजाज, तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक। इमरान खान की कॉल पर आज मुल्क भर में रैलियों की तैयारी। पीटीआई की तमाम तंजीमों, रहनुमाओं और कारकुनों को भरपूर शिरकत की हिदायत। खातून जज को धमकियों का मामला। इमरान खान की अदालत से माफ़ी, फर्द जुर्म टल गई। जो भी कहा जानबूझकर नहीं कहा, धमकाने की नीयत नहीं थी। कोई लाइन क्रॉस की तो उस पर माजरत के लिए तैयार हूँ। यकीन दिलाता हूँ आइंदा किसी जज के बारे में बात करते हुए एहतियात करूँगा। पीटीआई चेयरमैन की रोस्टरों पर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म खातून जज के पास जाने को भी तैयार। आपको गलती का एहसास हो गया और माफ़ी के लिए तैयार हैं तो यही काफ़ी है। तौहीन अदालत की कार्रवाई मुनासिब नहीं होती। खातून जज के पास जाना या ना जाना आपका ज़ाती फैसला होगा। चीफ जस्टिस अतहर बिन के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को एक हफ्ते में बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को फिर असम्बली में वापसी का मशवरा। अवाम ने आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया, पार्लियामेंट में किरदार अदा करें। क्या पीटीआई को अंदाज़ा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के क्या अखराजात होंगे? करोड़ों अफराद सैलाब के बाइस बेघर हो चुके। मुतासरीन के पास खाने को कुछ है, ना पीने का साफ पानी। मुल्क की माशी हालत को सामने रखें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बरादर मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान की बहाली की कोशिशों से भी आगाह किया। उजरे दियार, मुतासरीन बेयारो मददगार। सैलाब गुजर गया, जिंदगी फिर भी मफलूज। मुतासरा इलाकों में हर तरफ सिर्फ बर्बादी। अक्सर मकामात पर कई फुट पानी मौजूद। ताफुन के बाइस सांस लेना भी मुहाल। वबाई अमराज, नया वबाल, अद्वियात की शदीद किल्लत, इलाज मुआवजे की सहूलियात भी ना होने के बराबर। इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस, पूरा सिंध तबाही की तस्वीर। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। जमा पूंजी से महरूम किसान मुस्तकबिल के हवाले से शदीद परेशान। बेघर होने वालों के खुले आसमान तले डेरे। खुराक की भी किल्लत का सामना। मंचर झील में पानी की सतह में मुसलसल कमी। झांगारा, बाजारा और दीगर इलाकों में सूरत हाल बेहतर होने लगी। चंद राब्ता सड़कें बहाल। 5 यूनियन काउंसिल्स में ताहाल सैलाबी सूरत हाल। मकीन घरों में महसूर। सहवन और भान सईदाबाद के आवाम की कश्तियों के जरिए आमदोरफ्त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा रतुडेरो और शहदाद कोट का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात। मेडिकल कैंप में अद्वियात के स्टॉक का भी मुआयना। मुश्किलात से दो चार आवाम की हर मुमकिन मदद का इरादा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार, मुतासरीन की भरपूर मदद का इरादा, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पंजाब में मुलाजमतों पर आयद पाबंदी खत्म, सूबाई हुकूमत का मुख्तलिफ महकमों, अजला और प्रोजेक्ट्स में 30,000 अफराद भर्ती करने का फैसला। ग्रेड 1 से 5 तक भर्तियों के लिए फाइल वजीर आला को भिजवाई जाएगी। डेंगू के खात्मे का मिशन, वजीर आला पंजाब इन एक्शन। परवेज इलाही अचानक लाहौर के इलाके शाहजमाल पहुंचे, मुख्तलिफ घरों का मुआयना, सर्वेलेंस टीम्स की सरगर्मियों का जायजा भी लिया, निकासी आब और बाकायदगी से स्प्रे की हिदायत। वजीर आला पंजाब से पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात, सैलाब मुतासरीन की बहाली का आज़म, मसाइल से भी आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही की तरजीही बुनियादों पर हल की यकीन दहानी। डेंगू का जोर बरकरार, सिंध में मजीद 323 केसेस सामने आ गए। कराची सबसे ज्यादा मुतासिर, 24 घंटे के दौरान 3 अमवात, 261 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब में भी 196 अफराद में वायरस की तस्दीक, रावलपिंडी में 67 और लाहौर में 63 शहरी मुतासिर।